जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला सब्जेक्ट करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको लास्ट यूनिट करवा रहा हूँ स्टैटिक्स की। इसके अंदर मैं आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको मीन करवा चुका हूँ, मीडियन करवा चुका हूँ। आज मैं आपको पार्टीशन वैल्यू के बारे में बताऊंगा। देखिए, पार्टीशन वैल्यू के अंदर हमारी तीन चीजें हैं। एक तो है क्वार्टाइल, एक है डिसाइल और थर्ड है परसेंटाइल। तो आपको तीनों ही करनी है और तीनों ही क्या है मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पार्टीशन वैल्यू का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम एक सीरीज को दो से ज्यादा पार्ट में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो वो डिवाइडिंग प्लेस होता है ना, उन्हीं को पार्टीशन वैल्यू कहा जाता है। अब मन में सवाल ये आता है, क्वार्टाइल क्या होता है? देखिए, क्वार्टाइल का मतलब होता है जब हम किसी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है क्वार्टाइल। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जैसे मीन के अंदर 3 सीरीज होती थी, ठीक है, मीडियन के अंदर भी 3 सीरीज होती थी। ऐसे ही क्या है, पार्टीशन वैल्यूज के अंदर भी 3 सीरीज होती है। देखिए, पूरी स्टैटिक्स के अंदर क्या है, 3 सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजिबल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। आपको क्या है, तीनों ही सीरीज के क्वेश्चन करने आने चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। पार्टीशन वैल्यूज, व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड ए सीरीज इनटू मोर देन 2 पार्ट्स, द डिवाइडिंग प्लेस आर नोन एज पार्टीशन वैल्यूज। यही मैंने आपको बताया भी। जब हम क्या है किसी सीरीज को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो जो डिवाइडिंग प्लेस होता है उसी को पार्टीशन वैल्यू बोला जाता है। इसके अंदर फर्स्ट है, मतलब पार्टीशन वैल्यू 3 है, उसके अंदर फर्स्ट है क्वार्टाइल। देख लेते हैं क्वार्टाइल क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स आर दी दोस वैल्यूज विच डिवाइड दी सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए, क्वार्टाइल्स क्या है, किसी भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। इंडिविजिबल सीरीज देख लेते हैं कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए, 3 स्टेप है। पहला स्टेप है अरेंज द डाटा ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। देखिए, हमने मीन के क्वेश्चन करे, मीडियन के क्वेश्चन करे, उसके अंदर हमने देखा जो हमें ऑब्जर्वेशन दी जाती थी उसको हम क्या थे, असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते थे। लेकिन क्वार्टाइल्स के अंदर हमें ऐसा नहीं करना है। क्वार्टाइल्स के अंदर क्या है, हमें डाटा को सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसके अंदर हमें डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अंदर स्टेप 2 है। देखिए, जो हमें ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, जो हमें डाटा दिया जाएगा, जो हमें वैल्यू दी जाएगी, वो हमें गिन लेनी है। देखिए, जो क्वार्टाइल्स के अंदर फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर मीडियन की तरह ये नहीं है कि अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, ओड आ जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, नहीं। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आए चाहे ओड आए, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। देखिए, इसके अंदर जो मेन है ना, वो है n+1 होल अपॉन में 4, ये मेन है। बाकी आपसे जोन सा क्वार्टाइल पूछा जाए वही उसी से आप मल्टीप्लाई कर देना बस। जैसे आपसे क्वार्टाइल फर्स्ट पूछा जाए तो आप क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपसे सेकंड क्वार्टाइल पूछा जाए तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपसे थर्ड क्वार्टाइल पूछा जाए तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपसे फोर्थ क्वार्टाइल पूछा जाए तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम। तो हमने क्या करा, n+1 अपॉन में 4 तो हमारा फिक्स है ही है, ये तो हमारे फॉर्मूले में है ही है। जो हमसे Q1 पूछा गया तो हमने 1 को इस फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही क्या है, हम सेकंड क्वार्टाइल निकाल लेंगे, मतलब Q2 निकाल लेंगे। तो हमने क्या करा, जो हमारा फिक्स है फॉर्मूला वो तो हमने लिख लिया, n+1 अपॉन में 4। तो यहां पर Q2 पूछा गया तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहां पर क्या करा, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, 2 और 4 को कैंसिल करा आपस में। तो क्या आया, n+1 अपॉन में 2।
तो हमने देखा ये तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला भी तो यही होता है ना जी, n+1/2। तो हमने देखा जो हमारा Q2 होता है वही हमारा मीडियन होता है। अगर पेपर में कभी पूछ लिया जाए Q2 निकालिए या ये बोल दे सेकंड क्वार्टाइल निकालिए, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसका मतलब भी मीडियन होता है। पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये दे सकता है। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला तो हमारा फिक्स है जी, n+1/4। अब हमसे थर्ड क्वार्टाइल पूछा गया तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 × n+1/4 आइटम। ऐसे ही हम फोर्थ क्वार्टाइल निकाल लेंगे, 4 × n+1/4 आइटम। तो हमने करा 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, n+1 आइटम आ गई। अब आप खुद सोचिए, कभी फोर्थ क्वार्टाइल निकल सकता है? कभी भी नहीं निकल सकता। सोचिए हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो हमने n की जगह 10 पुट करा, 10 + 1 आ गया 11। वो बोल रहा 11वीं आइटम जो होगी हमारी फोर्थ क्वार्टाइल होगी। अरे भाई, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन ही 10 है तो हम 11वीं ऑब्जर्वेशन कहां से निकाले? तो इसलिए क्या है, Q4 कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाता और Q4 कोई निकाल भी नहीं सकता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट इन ए क्लास कंप्यूट Q1 Q2 Q3। नेम ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं ABCDEFG। हाइट दी गई है सेंटीमीटर के अंदर, 154, 156, 160, 150, 165, 180, 162। हमने क्या करा जी, जो हमें डाटा दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, और हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही लिखना है, गलती से भी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मत लिख देना। ठीक है, लिख लिया हमने 150, 154, 156, 160, 162, 165, 180। हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन ली, वो आ गई जी 7। तो हमने देखा 7 तो हमारा ओड नंबर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा आए चाहे इवन आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। Q1 का क्या फॉर्मूला होता है जी, साइज ऑफ 1 × n+1/4 आइटम। मैंने आपको पहले ही बताया था n+1/4 हमारा फिक्स है, बाकी आपसे जो सा क्वार्टाइल पूछा जाए उससे आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने क्या है, n की जगह वैल्यू पुट कर दी 7। आप देख सकते हैं यहां पर, आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए, Q1 = साइज ऑफ 1 × n की जगह 7 + 1/4 आइटम। ठीक है, हमने 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो यही आ गया, 7 + 1 करा तो आ गया 8, 8/4, 8/4 को सोल्व करा तो आया सेकंड। तो Q1 आ गई हमारी साइज ऑफ सेकंड आइटम। देखिए, अब हम जो हमने डाटा अरेंज करा था असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उसके अंदर देखना है। जो ये मैंने रेड स्केच पेन से लिखा है, इसके अंदर देखिए सेकंड आइटम क्या है, ये है 154। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे 154 किस बच्चे की हाइट है। तो हमने देखा 154 तो जो हमारा बच्चा ए है उसकी है, तो 154 हमारा Q1 आ जाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल इज द एस हाइट, दैट इज 154 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे करने हैं क्वेश्चन। Q1 तो हमने निकाल लिया, अब हम ये देख लेते हैं Q2 कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमें जो डाटा दिया गया था, हमने वो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। फिर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख ली। हमने देखा हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई 7। 7 एक ओड नंबर होता है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वार्टाइल के अंदर हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमारी ऑब्जर्वेशन ओड है या इवन है। हमारा फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही है, क्या है वो, n+1/4। बाकी जो सी क्वार्टाइल हमसे पूछी जाएगी उसी से हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि अब देखिए हमसे Q2 पूछा गया है, तो Q2 कैसे निकालेंगे जी, n+1/4 जो हमारा फॉर्मूला है वो तो है ही। अब हमसे Q2 पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेकंड लाइन के अंदर, पहले आप फर्स्ट लाइन में देखिए, साइज ऑफ 2 ×
n+1 अपॉन में फोर्थ आइटम। ठीक है, अब आप सेकंड लाइन में देखिए, यहां पर मैंने 2 और 4 को सिंप्लीफाई करा है, यहां पर कैंसिलेशन करा है, तो साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2 आइटम आ गया। n की जगह मैंने 7 पुट कर दिया, तो 7+1 होता है 8, 8 अपॉन में 2 हो गया, 8 अपॉन में 2 को सोल्व करा तो आया फोर्थ। तो हम देखेंगे फोर्थ आइटम कौन सी है। देखिए जो हमने ये अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, उसके अंदर देखिए फोर्थ आइटम कौन सी है, हमने देखा 160। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे 160 किस बच्चे की हाइट है, तो हमने देखा सी की। तो यहां पर हमारी क्वार्टाइल मतलब सेकंड क्वार्टाइल क्या आ गई जी, 160। इसको हम मीडियन भी बोलते हैं, मतलब हमारी मीडियन भी क्या आ गई, 160 सेंटीमीटर। देखिए जैसे हमने Q1 निकाला, Q2 निकाला, ऐसे ही क्या है हम Q3 भी निकाल लेंगे। बस क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा फिक्स है n+1 अपॉन में 4। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए, साइज ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन में 4। तो हमने क्या करा, n की जगह 7 पुट कर दिया, 3 इंटू 7+1 अपॉन में 4, 7+1 करा तो आया 8, 8 अपॉन में 4, 8 अपॉन 4 को सोल्व करा तो आया 2। अब मैंने क्या करा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q3 क्या आ गया मेरा, साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम। देखिए अब हमने जो ये डाटा अरेंज कर रखा है, इसके अंदर सिक्स्थ आइटम देखेंगे कौन सी है। तो हमने देखा 2 3 4 5 6 165। हमारी सिक्स्थ आइटम क्या है जी, 165। हमारा क्वार्टाइल 3 क्या आ गया जी, 165। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे 165 किस बच्चे की हाइट है, तो हमने देखा ई की। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि पेपर के अंदर Q4 क्यों नहीं पूछा जाता। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है वो क्या है, n+1 अपॉन में 4। तो हमसे Q4 पूछा गया, तो मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए मैंने क्या करा, फॉर्मूला देखिए, Q4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम। तो मैंने क्या करा, 4 को कैंसिल कर दिया, तो साइज ऑफ क्या आ गया, ये 4 से 4 तो कट गया, n+1 आइटम। मैंने क्या करा, n की जगह 7 पुट कर दिया, तो आया साइज ऑफ 7+1 आइटम। 7+1 करा तो आया 8। तो Q4 क्या आया जी, हमारा साइज ऑफ 8th आइटम। अब आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमें आइटम तो दी गई है 7, अब हम 8वीं आइटम कहां से निकाले। इसलिए क्या है, Q4 कभी भी नहीं निकाला जाता, कोई निकाल भी नहीं सकता, और पेपर में कभी पूछा भी नहीं जाता। देखिए अभी अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया, उसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो थी ओड। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लो इवन आ गई तो कैसे करेंगे। तो आपका वो डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए तो कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड Q1, Q2, Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दे दिया हमें 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20, 32। देखिए जो ये मैं रीड करता हूं ना, ये उन बच्चों के लिए रीड करता हूं जिनको ढंग से दिखाई नहीं देता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो बोलते हैं सर हमें तो ना धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो देखिए आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है ना, तो लैंडस्केप मोड में देखिए। अगर मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो, लैपटॉप पे देख रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आपके घर में एलईडी टीवी है, उसके अंदर यूट्यूब चलाते हैं, तो बस क्या कहने, फिर तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, सब कुछ साफ ही साफ नजर आएगा। ठीक है जी, जो हमें डाटा दिया गया है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। लिख लिया मैंने, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35। आपको भी ऐसे ही लिखना है और हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। फिर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन ली, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई 10। हमने देखा यार 10 तो इवन नंबर होता है। अब देखते हैं सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला हमारा फिक्स है n+1 अपॉन में 4। अब हमसे जोन सी क्वार्टाइल पूछेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसने क्वार्टाइल 1 पूछी तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम।
अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए, साइज ऑफ 1 इंटू एन की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी ना जी, 10 पुट कर लिया, 10 प्लस 1 अपॉन में 4। अब आप क्या है थर्ड लाइन के अंदर देखिए, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 11 बाय 4th आइटम। जब मैंने 11 बाय 4th को सोल्व करा, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जी, ये आ गया साइज ऑफ 2.75 आइटम। देखिए यहां पर आपको सिर्फ एक काम करना है। यहां पर हमने देखा जो हमारा Q1 निकल के आया वो आया साइज ऑफ 2.75 आइटम। अब हमने देखा ना तो ये 2 है ना ये 3 है, ये तो बीच में अटक गया मामला। अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, 2 को तो बिल्कुल साइड में रख लेंगे। तो आप नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने यही लिखा है साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस। अब खेल बच गया 2.75 का। 2.75 का क्या करें, तो मैंने क्या करा 2.75 ब्रैकेट के अंदर देखिए जो ये 2.75 था ना तो ये 2 था ना ये 3 था। अब हम करें क्या, तो अब हम क्या करेंगे 3 में से 2 को घटा देंगे, मतलब साइज ऑफ थर्ड आइटम में से साइज ऑफ सेकंड आइटम को घटा देंगे, जो निकल के आएगा उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको हमेशा करना भी ऐसा ही है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए यहां पर 2.75 की जगह मान लो होता 9.75, तो आप क्या करते, तो हम क्या करते 9 को तो एक तरफ रख लेते, मतलब साइज ऑफ 9th आइटम को एक तरफ रख लेते। जो 0.75 है ना उसको किससे मल्टीप्लाई करते, साइज ऑफ 10 आइटम माइनस साइज ऑफ 9th आइटम में से। मतलब 9.75 तो देखिए ना 9 है ना ही वो 10 है, वो तो बीच में अटक जाए ना। तो हम क्या करेंगे 10वीं आइटम में से 9वीं आइटम को माइनस कर देंगे और जो ये पॉइंट वाला खेल है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए मैंने यही करा है थर्ड लाइन के अंदर। देखिए आप साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.75 मैंने अलग लिख लिया और मैंने क्या करा ब्रैकेट के अंदर लिखा साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम। देखिए ये था 2.75, ना तो ये 2 था ना तो ये 3 था, तो हम फंस गए। अब करें क्या, तो हमने क्या करा थर्ड आइटम में से सेकंड वाली आइटम को माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है। अब देखिए अब जो हम आइटम देखेंगे ना वो हम देखेंगे जो हमने अभी अभी अरेंज करी है उसके अंदर हमने देखा हमारी थर्ड आइटम क्या है 23 और सेकंड आइटम क्या है 22। तो हमने क्या करा 23 में से 22 को घटा दिया तो हमारा आ गया 1। हमने 1 को क्या है 0.75 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आया 0.75। अब आप सेकंड लास्ट लाइन देखिए 22 प्लस 0.75, तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आ गया जी 22.75। यही हमारा आंसर है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हम इसके अंदर Q2 निकालेंगे, मतलब सेकंड क्वार्टाइल निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम है n+1 अपॉन में 4। Q2 पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने रेड स्केच पेन से फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए साइज ऑफ 2 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम। यहां मैंने 2 और 4 को सिंप्लीफाई करा तो हमारा आ गया साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2 आइटम। तो n की जगह मैंने 10 पुट कर लिया तो ये आ गया 10 + 1 अपॉन में 2। 10 + 1 करा तो आ गया 11। 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 को सोल्व करा तो आया 5.5 आइटम। हमने देखा यार ये मामला तो फिर फंस गया, यहां तो 5.5 आ गया। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है। आप क्या करना साइज ऑफ 5th आइटम को एक तरफ रखना। हमने देखा ना तो ये 5 है ना तो ये 6 है, ये तो 5.5 है। अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे छठी आइटम में से 5वीं आइटम को माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जो ये पॉइंट के बाद होता है ना उसी को आपको मल्टीप्लाई करना होता है उससे। जैसे कि यहां पर क्या था 5.5, तो 0.5 था, जो निकल के आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे छठी आइटम कौन सी है और 5वीं आइटम कौन सी है। हमने देखा छठी आइटम हमारी 28 है और 5वीं आइटम हमारी 26 है, मैंने पुट कर ली। अब आप ये रेड स्केच पेन से देखिए साइज ऑफ 5th आइटम
प्लस 0.5 ब्रैकेट में साइज ऑफ 6th आइटम माइनस साइज ऑफ 5th आइटम। हमने देखा साइज ऑफ 5th आइटम है 26 प्लस 0.5 ब्रैकेट के अंदर देखिए साइज ऑफ 6th आइटम थी 28 हमने पुट कर ली, माइनस साइज ऑफ 5th आइटम थी 26 हमने यहां पर पुट कर ली। जब हमने 28 में से 26 घटाया तो आया 2। हमने क्या करा, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो आया 1। तो अब देखिए हमने 26 प्लस 1 करा तो आया 27। 27 क्या आ गया हमारा सेकंड क्वार्टाइल, इसको आप मीडियन भी बोल सकते हो। देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर हम Q3 भी निकाल लेते हैं। करना कुछ नहीं है, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 3 पुट कर देना है बस। हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है जी, n+1 अपॉन में 4। अब आप फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन में 4। ठीक है, मैंने n की जगह क्या है 10 पुट कर लिया, तो हम ये आ गया साइज ऑफ 3 इंटू 10+1 अपॉन में 4। मैंने 10+1 करा तो आया 11, 11 अपॉन में 4। अब मैंने क्या करा 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 33 अपॉन में 4। 33 अपॉन में 4 को सोल्व करा तो ये आ गया 8.25। तो आप देख सकते हैं हमारा Q3 क्या आया, साइज ऑफ 8.25 आइटम। अब हम यहां फिर फंस गए, हमने देखा ना ये 8 आया ना ये 9 आया, ये तो बीच में आ गया 8.25। अब हम क्या करें, देखिए करना कुछ नहीं है, 8वीं आइटम को एक तरफ रखना है, फिर क्या करना है 0.25 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 9वीं आइटम में से माइनस कर देंगे 8वीं आइटम को, जो निकल के आएगा उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ये देख लेते हैं हमारी 9वीं आइटम कौन सी है और 8वीं आइटम कौन सी है। देखिए जोन सा डाटा हमने अरेंज करा है उसके अंदर देखना है आपको। तो हमने देखा हमारी 9वीं आइटम है 34 और 8वीं आइटम है 32। तो हमने क्या करा 34 में से 32 को घटा दिया तो आ गया 2। अब हमने क्या करा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से। अब आप सेकंड लास्ट लाइन देखिए, हमने 0.25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 0.5। तो हमारा Q3 क्या निकल के आ गया जी 32.5। थर्ड क्वार्टाइल क्या आया जी 32.5। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि पेपर के अंदर Q4 कभी भी निकालने के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए Q4 का क्या फॉर्मूला होता है जी, साइज ऑफ 4 इंटू n+1 अपॉन में 4। तो यहां पर क्या करा मैंने 4 को 4 से काट दिया तो क्या बच गया n+1। n की जगह मैंने 10 पुट करा तो Q4 क्या आया साइज ऑफ 11 आइटम। अब आप खुद सोचो 11th आइटम तो है ही नहीं, कहां से निकाले, क्वेश्चन के अंदर तो आइटम ही 10 दी गई है, तो हम 11वीं आइटम कहां से निकाले। इसलिए एग्जाम में कभी भी Q4 निकालने के लिए नहीं आता है। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्वार्टाइल निकालना आ गया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी जो क्वेश्चन ये मैंने करवाए हैं ये आप अपने आप भी करके देखना क्या आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।